गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, बुक्स एंड ऑथर्स देखे थे, जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग क्या क्या कहे थे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज लेकर के आने वाले। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा इंडियन रिवर्स। ठीक है, इंडियन रिवर्स हमारा आज का टॉपिक्स है। जो रिवर्स होते हैं उसमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज नदी आके मिलती है, वो रिवर कहाँ स्थित है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा इंडियन रिवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग रिवर्स लेके आएंगे, फिर उसके बाद इंडियन लेक्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसके भी हम लोग 100+ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, किसके, हमारे इंडियन रिवर्स की। फिर उसके बाद हम लोग इंडियन लेक्स लेकर के आएंगे, जिसमें हमारी क्या रहेगी, उसमें भी 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्या आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, रिवर इंदस। ठीक है, रिवर इंदस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो रिवर इंदस रिवर है ना, कौन सी, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, ये नदी है रिवर इंदस। ठीक है, इसको जो आप इंदस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा। जो इंदस नदी हमारे सिंधु के सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, आपको बताना है कि ये जो सिंधु नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी कौन सी, सिंधु नदी। तो हमारा ऑप्शन है, हमारे क्या है, हिंदू कुश रेंज। ऑप्शन बी हमारे क्या, हिमालय रेंज। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, काराकोरम रेंज। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, कैलाश रेंज। ठीक है, तो रिवर इंदस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी कहाँ से ओरिजिनेट, हमारी कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज। अब ये कैलाश रेंज कहाँ है, ठीक है, ये कैलाश रेंज हमारा ये इंडिया मैप है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिया मैप है। ठीक है, फिर जो भी यहाँ पे हमारी क्या है, इधर हमारी जम्मू कश्मीर है लद्दाख है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि हमारी ग्रेट हिमालय हो गई, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद आउटर हिमालय हो गई। फिर यहीं पे हमारी ना तीन पहाड़ियाँ माउंटेन रेंज स्थित है, जैसे कि हमारे यहाँ ग्रेट हिमालय स्थित है, ग्रेट हिमालय है। फिर यहाँ पे से लेसर हिमालय जाती है। ठीक है, ये इसको ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पे से लेसर हिमालय, फिर यहाँ पे हमारे आउटर हिमालय। ठीक है, यहाँ पे से आउटर हिमालय है, आउटर हिमालय निकलती है। ठीक है, तो हमारी क्या, ये जो कैलाश रेंज ये जस्ट हमारे कहाँ पे स्थित है, हमारी हो गई, ये हमारी लेसर हिमालय हो गई, हमारी आउटर हिमालय हो गई। ठीक है, ये हमारे आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, यहाँ पे ग्रेट हिमालय स्थित है। और यहीं पे हमारी तीन माउंटेन रेंज स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमारी हो गई कौन सी, काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज यहाँ पे स्थित है। फिर हमारे यहाँ पे लद्दाख रेंज है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लद्दाख रेंज, और यहाँ पे हमारी जास्कर, ठीक है, जास्कर रेंज स्थित है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलाश रेंज में हमारी निकलती है ना, हमारी कौन सी, इंदस नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज से, कैलाश के रेंज। कैलाश रेंज कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है हमारे कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज हमारे यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये वाले पोर्शन पे, यहाँ पे हमारी कौन सी, काराकोरम रेंज, यहाँ पे हमारी कौन सी, लद्दाख रेंज, और यहाँ पे हमारी जास्कर रेंज, यहाँ पे हमारी ग्रेट हिमालय, यहाँ पे फिर हमारी लेसर हिमालय, यहाँ पे हमारी फिर आउटर हिमालय। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या स्थित है, कैलाश रेंज स्थित है, जहाँ से इंदस नदी, मतलब सिंधु नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये जाकर के इधर ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, फिर ये इंदस नदी में आकर के और भी ट्रिब्यूटरीज नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे चिनाब, झेलम, ये सब नदी आकर के इंदस में मिल जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवार्ड फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, मतलब क्या, जो पेनिसुलर, एक होता है हमारा क्या, हिमालय, यहाँ पे क्या पेनिसुलर रिवर है ना, एक हमारा होता है हिमालय रिवर। ठीक है, हिमालय रिवर, एक हमारा होता है पेनिसुलर रिवर।
जैसे कि हमारे ये पूरा मैप है, ठीक है, पूरा मैप यहाँ पे, तो ऊपर वाला इधर चारों तरफ लैंड है और नीचे हमारे क्या तीनों साइड वाटर से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए। तो ये ऊपर वाली जो रेंज होती है इसको हम लोग बोलते हैं हिमालय रेंज, ठीक है, हिमालय रेंज इसको बोलते हैं, आई मीन हिमालय रिवर इसको बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, इसको पेनिसुलर रिवर बोलते हैं, पेनिसुलर रिवर इसको बोलते हैं, ठीक है। नीचे क्योंकि तीन साइड पानी से घिरा हुआ है, कोई भी लैंड मतलब कोई भी जिसको बोलते हैं लैंड जिसका तीन साइड पानी से घिरा हुआ रहता है ना, उसे पेनिसुलर रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पेनिसुलर रिवर में आ गया नीचे वाला, ऊपर वाला क्या आ गया हमारा हिमालय रेंज, क्योंकि तीनों साइड हमारे क्या है, तीनों साइड हमारे लैंड बाउंड्रीज है, ठीक है। तो ये जो पेनिसुलर रिवर है ना, वो वेस्टवार्ड में फ्लो होते हैं, ठीक है। वेस्टवार्ड मतलब क्या, प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए हमारे क्या है, महानदी, ऑप्शन बी हमारे क्या है, गोदावरी, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, ताप्ती, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, कावेरी, ठीक है। ये कावेरी लिखा हुआ है। सबको बताना है कि हमारे पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है हमारी, ताप्ती, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती नदी हमारे पश्चिम की ओर वेस्ट लैंड में फ्लो होती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द रिवर कावेरी फ्लो फ्रॉम, ठीक है, जो कावेरी नदी बहती है कहाँ से कहाँ बहती है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे क्या है, आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, ऑप्शन बी हमारे क्या है, कर्नाटका टू महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हमारे क्या है, कर्नाटका टू तमिलनाडु, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, केरला टू तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रिवर कावेरी, कावेरी रिवर है वो फ्लो फ्रॉम मतलब कहाँ से बहती है, ठीक है। जो कावेरी रिवर वो कहाँ से बहती है हमारी, कावेरी रिवर फ्लो फ्रॉम, जल्दी से इसका कमेंट करिए, कावेरी रिवर कहाँ से बहती है, कावेरी रिवर, जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कावेरी रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है, कहाँ से कहाँ तक बहती है ये, कर्नाटका टू तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन सी कर्नाटका टू तमिलनाडु, ये रिवर कावेरी रिवर हमारी क्या होती है, फ्लो होती है कर्नाटका से तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कावेरी रिवर के बारे में कह रहा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ठीक है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर एक रिवर है और इधर एक रिवर है, बीच में हमारी क्या लैंड है, तो इधर का वाटर इधर का वाटर क्या करेगा, बीच वाले लैंड को क्या कर देगा, ज्यादा फर्टाइल कर देगा। जहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है वहाँ पे क्या क्रॉप ग्रो के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में वहाँ पे क्रॉप ग्रो होते हैं और अच्छे क्रॉप ग्रो होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, दोआब वाले रीजन पे क्या होता है, दो रिवर के बीच में जो लैंड स्थित होता है उसको वेटलैंड भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे उस रीजन को क्या बोलते हैं, ठीक है, दो रिवर के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ड्रेनेज बेसिन, ऑप्शन बी हमारे क्या है, वाटर शेड, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, दोआब, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, लो लैंड और टिलेंट, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स मतलब दो रिवर के बीच का जो भी फर्टाइल लैंड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, दोआब नाम से जानते हैं, ठीक है, दो रिवर के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर्स सिस्टम, ठीक है, तीस्ता किस प्रमुख नदी तंत्र का है, तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। ऑप्शन ए हमारे क्या है, गंगा, ऑप्शन बी हमारे क्या है, कृष्णा, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, कावेरी, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, ब्रह्मपुत्र। ये जो तीस्ता है ना, तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता, ये आपको बताना है किस प्रमुख नदी तंत्र का हिस्सा है, मतलब एक कोई बड़ी नदी है, ठीक है, प्रमुख नदी है, बहुत फेमस रिवर है। तो उसमें क्या करती है ये नदी आकर के मिल जाती है, इसको बोलते हैं सहायक नदी। अगर कोई भी रिवर कोई भी बड़ी नदी में आकर के छोटी छोटी नदियां उसमें मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी, या फिर ट्रिब्यूटरीज नदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बताना ये जो तीस्ता है कौन सी बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है, तीस्ता क्या होगा, गंगा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र, किस में आकर मिल जाती है, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे तिब्बत वाले जो रीजन है, ठीक है, तिब्बत वाले, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है, ठीक है, सांगपो नदी के नाम से वहाँ जाना जाता है तिब्बत में। फिर हमारे इंडियन मतलब हमारे कंट्री में आती है, कौन से स्टेट में सबसे पहले ये ओरिजिनेट होती है, मतलब आती है हमारे अरुणाचल, पहले ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद फिर
ये गंगा नदी से मिल करके हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। तीस्ता नदी क्या बहुत बड़ी सहायक नदी है कि ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स flowing westward from the western घाट do not form deltas because, ठीक है, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों? क्या होता है ना, जो वेस्टर्न घाटी होती है, मतलब वेस्टर्न घाट की जो नदियां होती है क्या करती है, वेस्टवार्ड लैंड में क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाटी से पश्चिम की ओर बहने वाली जो है वो डेल्टा का फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। आपको बताना है कौन इसमें से डेल्टा का फॉर्म, आई मीन क्यों नहीं करती है, यहाँ पे बता रीजन क्यों नहीं करती है। अब क्यों नहीं करेगी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ऑफ द हाई ग्रेडियंट, मतलब स्लोप स्टीप स्लोप होने के कारण, या फिर ऑप्शन बी दे आर टू स्लो, बहुत स्लो ये नदी फ्लो करती है, या फिर ऑप्शन सी दे आर नॉट पेरिनियल, ठीक है। एंड ऑप्शन डी देयर इज नो वेजिटेशन, ठीक है। आपको बताना है जो पश्चिमी घाट से नदी आती है वो पश्चिम के साइड में फ्लो करती है, तो वो क्या मतलब बहने वाली अधिकांश डेल्टा का फॉर्म क्यों नहीं करती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कोई बड़ी नदी आती है उसमें जाके मिल जाती है, फिर क्या करती है, डेल्टा का फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो आपको बताना है क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है। ऑफ द हाई ग्रेडियंट, ठीक है, हाई ग्रेडियंट होने के कारण ये डेल्टा का फॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। जैसे कि ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई ग्रेडियंट हो जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा का फॉर्म नहीं कर पाएगी। जब वो ऊंचाई नहीं रहेगा, स्लोप के साइड से बहती रहती है नदी, क्या करती है, डेल्टा का फॉर्म कर लेती है। सारी नदी ज्यादातर डेल्टा का फॉर्म कर लेती है, कुछ कुछ नदी डेल्टा का फॉर्म नहीं कर पाती है ड्यू टू हाई ग्रेडियंट, ठीक है, ये इसका मेन कारण है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स कृष्णा रिवर फ्लो, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। आपको बताना है ये जो कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर है, कृष्णा नदी किस निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। कौन सी नदी हमारी कृष्णा रिवर किस राज्य से होकर के बहती है, आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे क्या है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है हमारी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटका से होकर के हमारी कृष्णा नदी गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो बताया क्या, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तो वहां पे उसको कौन से नाम से जानते हैं, हमारे सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है, सांगपो नाम। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब हमारे कंट्री में एंटर करती है, ठीक है, सबसे पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है, कौन से प्रदेश से एंटर करती है। तो आपको बताना है जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है उसको कौन से नाम से जानते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ये तिब्बत में थे तो इसको सांगपो नाम से जानते हैं, तो जैसे हमारी स्टेट में क्या किया, एंटर किया, तो इसको भी अपने नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाते हैं, ऑप्शन है हमारा दिबांग, ऑप्शन बी दिबांग, ऑप्शन सी सुबानसिरी, ऑप्शन डी धनसिरी, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र इंटर करती है का नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिहांग, कौन सा नाम से, दिहांग नाम से, किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे आर, ठीक है, सतपुरा श्रेणी दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच स्थित। तो आपको बताइए जो सतपुरा रेंजेस है ना, ये दो पश्चिम मतलब दो क्या वेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी रेंजेस की रिवर है। तो उस रिवर का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो वो कौन सी रिवर है जो हमारे सतपुरा श्रेणी से मतलब सतपुरा रेंजेस से कौन से पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर है। ऑप्शन है हमारे क्या, नर्मदा एंड लूनी, ठीक है, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या, नर्मदा एंड तापी, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, तापी एंड माही, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, माही एंड लूनी, ठीक है। आपको बताना है क्या सतपुरा श्रेणी दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच स्थित, ठीक है, सतपुरा श्रेणी दो पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों के कौन सी नदियों के बीच स्थित है हमारी, कौन सी नदियों के बीच, हमारे नर्मदा एंड तापी, ठीक है, नर्मदा। अभी नर्मदा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से ओरिजिनेट हमारी है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। वहाँ पे विंध्या रेंजेस है, विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ी जिसको बोलते हैं, वो विंध्या रेंजेस से होकर के ये नदी क्या करती है, क्रॉस करती है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी कहाँ? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो कहाँ? नर्मदा एंड तापी रिवर के बीच। और ये हमारी जो तापी है, ये सतपुरा रेंजेस है ना, सतपुरा रेंजेस के साइड से ये क्या होती है, फ्लो करके आती है। ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Which of the following is a correct sequence rivers in term of their total basin area in the descending order? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का उनके कुल बेसिन क्षेत्र के संदर्भ में अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको इसमें किसके बेस करना है? करेक्ट सीक्वेंस। आपको इसको अरेंज करना है किसके बेस पे? बेसिन के बेस पे, ठीक है, इसके एरिया के बेस पे। जितने भी हमारे रिवर है, ट्यूटिस नदी आके मिलती है, कहीं पे ड्रेनेज हो जाता है, फिर भी क्या होता है, ये रिवर फ्लो होती रहती है, तो इसका जो टोटल एरिया होता है ना, कवर होता है, इसके बेस पे आपको बताना है कि कौन सी नदी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे क्या? गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी एंड हमारे क्या? ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गंगा एंड गोदावरी। और यहाँ पे हमारे क्या है? इंदस, गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो किसके बेस पे करना है हमारा डिसेंडिंग, ठीक है, लेकिन किस बेसिन एरिया, कितने एरिया वो कवर करते हैं हमारे ड्रेनेज, ठीक है, और टोटल रिवर फ्लो होने वाली सारे एरिया कवर करके आपको इसको अरेंज करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र को देखें। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कौन है? ये रहा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये अब अगर आपको पता है कि सबसे बड़ी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है, तो आप इससे पकड़ करके आंसर, करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हो गए, और किसी में ब्रह्मपुत्र नहीं है तो इसका आंसर करना ईजी हो गया हमारे। कौन हो जाएगी? ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र के बाद इंदस हो गया, फिर हमारे गंगा, फिर हमारे गोदावरी, ठीक है, एरिया के बेस पे, ठीक है, एरिया के बेस पे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द बकिंगहम, ठीक है, कैनाल रन्स थ्रू, ये क्या कैनाल है, ठीक है, बकिंगहम नहर से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो बकिंगहम है, ठीक है, बकिंगहम नहर से होकर के गुजरती है। ये कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे क्या? तमिलनाडु, क्या कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड केरला एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये जो बकिंगहम कैनाल है ना, हमारे किसकी स्टेट राज्य को क्या करती है? टच करती है, मतलब इसको हो करके गुजरती है। क्या होगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका कारण? किससे होकर के गुजरती है हमारी? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु होकर के ये बकिंगम कैनाल गुजरती है, ठीक है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और ये जो बकिंगम कैनाल है ना, इसकी टोटल लेंथ 696 मीटर, क्या ये लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग। और ये फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है, ठीक है, कौन सा? बकिंगम कैनाल, जो हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होकर के गुजरती है, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द लार्जेस्ट एरिगेशन कैनाल इन इंडिया, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर, मतलब क्या? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ठीक है, नहर, कैनाल। ऑप्शन है हमारे क्या? यमुना कैनाल। ऑप्शन बी हम कह रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या? सिरहन कैनाल एंड ऑप्शन हमारे क्या? अपर तो आप कैनाल, ठीक है। क्या? इन द लार्जेस्ट एरिगेशन कैनाल इन इंडिया, मतलब क्या? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सिंचाई नहर, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है हमारी सिंचाई नहर? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल क्या है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हमारे पंजाब में स्थित है, लेकिन इसकी रिवर कहाँ फ्लो होती है हमारे?
राजस्थान में फ्लो किया जाता है, इसको क्या सप्लाई किया जाता है राजस्थान में, किस लिए, एरीगेशन के लिए, ठीक है। एरीगेशन में इसको राजस्थान ऑफ फीडर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ठीक है, फीडर भी बोलते हैं, ठीक है, किससे, इंदिरा गांधी कैनाल को, क्योंकि इसके सारे जो भी वाटर होते हैं कहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हमारे राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द रिवर शांगपो, क्या गया शांगपो, सांगपुर फ्लोज थ्रू बिफोर इंटर्स इंडिया, ठीक है। भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी बहती है, सांगपो रिवर, ठीक है, सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, जो कहाँ पे ये नाम दिया गया था, कहाँ सांगपो नाम से जाना जाता है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। ऑप्शन है हमारे क्या, म्यांमार में, ऑप्शन बी हमारे पाकिस्तान में, ऑप्शन सी तिब्बत में, या ऑप्शन डी हमारे चाइना में, ठीक है। ये सांगपो फ्लो सबसे पहले रहती है, ठीक है, जब इंडिया में एंटर होने से पहले, तो सबसे पहले इंडिया में एंटर होती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उसके पहले इसको नाम से जाना जाता है, कौन से सांगपो नाम से जाना जाता है, लेकिन कहाँ जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है, हमारे तिब्बत वाले रीजन, ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, प्लस वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे क्या, तुलबु प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी कहाँ है, श्री सलायम प्रोजेक्ट, ये क्या हमारे तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी क्या है, पपनशम प्रोजेक्ट, ये कहाँ हमारे कर्नाटका में है या फिर कहीं और है, उकाई प्रोजेक्ट, ये कहाँ हमारे गुजरात में या फिर कहीं और। यहाँ पे आपको बताना है सही सुमेलित इसमें से कौन है, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, आपको बताना है ये करेक्ट है क्या हमारे इस राज्य में स्थित है, इसका आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। फुल प्रोजेक्ट, सलमाई प्रोजेक्ट, पपनसन प्रोजेक्ट एंड हमारे उकाई प्रोजेक्ट, सही सुमेलित क्वेश्चन आंसर कौन से आपको जल्दी से कमेंट करना है। क्या होगा, ये तुलबुल प्रोजेक्ट आप लोग देख, जब हम पढ़ा रहे थे डैम एंड रिजर्वेयर का क्लास जब ले रहे थे, तो प्रोजेक्ट था, ठीक है, जहाँ पे डैम और रिजर्वेयर बनाया गया था, क्या रिवर के रंग बनाया जाता है हमारे डैम्स, ठीक है, जो क्या करती है हमारे पानी को रोक करके रखती है, जब इसका नीड पड़ता है तो वो पानी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, तो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे क्या है, सलाइमन प्रोजेक्ट, ठीक है, श्री सलाइमन प्रोजेक्ट, ये हमारे क्या तमिलनाडु में है, हमारे तमिलनाडु में नहीं, कहाँ है हमारे आंध्र प्रदेश, ठीक है। और हमारे ये पपनसन प्रोजेक्ट, ये हमारे कर्नाटक में बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये हमारे क्या उकाई प्रोजेक्ट, ये कहाँ है हमारे गुजरात, यस, ये हम लोग कहाँ है, उकाई प्रोजेक्ट हम लोग के गुजरात में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सही सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द बकिंगहम, ठीक है, बकिंगहम कैनाल इज एन इनलैंड वाटर, ठीक है, वाटरवे, बकिंगहम नहर एक अंतर्देशीय जल मार्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे क्या, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हमारा इंडिया, ऑप्शन डी हमारे क्या, न्यूजीलैंड। तो ये जो बकिंगहम कैनाल था, जिसका लेंथ कितना हमारा, आई मीन 796 किलोमीटर क्या था, ये लॉन्ग था, ठीक है। फ्रेश वाटर का ये क्या था, कैनाल नेविगेशन, फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल था, ठीक है। कौन सा हमारा, बकिंगहम कैनाल, जो हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच थे, ठीक है। तो आपको बताना है एंड इनलैंड वाटरवे इन, मतलब ये इनलैंड वाटरवे कहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे, ये कहाँ था हमारे तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश में था ना, तो ये कहाँ पड़ता है हमारे इंडिया में, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द तिब्बतियन रिवर चांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, जो तिब्बतियन रिवर है कौन सा, सांगपो रिवर, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तो इंटर्स करती है इंडिया में थ्रू द स्टेट ऑफ, मतलब कौन से नदी, सबसे पहले वो कौन से राज्य में इंटर करती है हमारी सांगपो रिवर, जो तिब्बतियन रिवर है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है हमारे क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन है हमारे क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा असम है, एंड ऑप्शन सी हमारा मणिपुर, एंड ऑप्शन डी हमारा नागालैंड, ठीक है। तो जैसा कि अभी इतना बार रिपीट किए हैं जैसे एक आंसर, तो क्या हम लोग बोल रहे थे, जो तिब्बतियन रिवर है सबसे पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द, of the following divides the tableland from central highland in the north, Deccan tableland from central highland in northern India,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी भारत में डेक्कन टेबललैंड को सेंट्रल हाईलैंड से विभाजित करती है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी नदी, मतलब कौन सी रिवर हमारे कौन से सेंट्रल हाईलैंड को डेक्कन डेक्कन टेबललैंड से डिवाइड करती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी नदी। ऑप्शन है हमारे क्या है, चंबल, ऑप्शन बी हमारे क्या है, कृष्णा, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, गोदावरी, ऑप्शन डी क्या है, नर्मदा। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सी नदी हमारे सेंट्रल हाईलैंड और हमारे डेक्कन डेक्कन क्या टेबललैंड को डिवाइड करती है? ठीक है, कौन सी नदी हमारी, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ई। कहाँ से निकलती है, हमारे मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट। ठीक है, नर्मदा नदी और प्लस हमारी क्या, नर्मदा नदी क्या करती है, मध्य प्रदेश वाला रीजन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, दो पार्ट में, ऊपर वाला लैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अपर पार्ट वाले को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और जो हमारे नीचे वाले पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लूटो कहते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लूटो। ठीक है, नीचे वाला रीजन लो लैंड हमारा डेक्कन प्लूटो कहलाता है, ऊपर वाला हाईलैंड ठीक है सेंट्रल हाईलैंड। तो कौन सी नदी डिवाइड करती है, नर्मदा, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सी पोर्ट स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह और राज्यों को जोड़ने, समुद्री बंदरगाह और राज्यों को जोड़ने में कौन सा सही ढंग से, ठीक है, मतलब यहाँ पे बंदरगाह के नाम दिए हुए, पोर्ट्स, सी पोर्ट जिसको बोलते हैं बंदरगाह, जो हमारे कोस्टल एरिया में स्थित। ठीक है, आपको बताना है जो इस पोर्ट्स है ना, ये कौन से स्टेट में उपस्थित है, आपको इसमें से इनकरेक्ट को चूज करना है। ठीक है, इनकरेक्ट इसमें क्या हुआ, यहाँ पे करेक्टली मैच को, नॉट करेक्ट मैच को चूज करना, मतलब इसमें से 3 आपके सही दिए हुए और एक आपको गलत दिए हुए। ये जो कंडाला सी पोर्ट है कहाँ, गुजरात में हमारे, प्रदीप, ईशा, जॉन, केरला एंड द ककिंडा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन है, आपको इसमें चूज करना है, पोर्ट एंड स्टेट्स के नाम दिए हुए। ठीक है, तो कंडाला हमारे कहाँ, गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट। प्रदीप हमारे कहाँ, उड़ीसा में, बिल्कुल है, प्रदीप पोर्ट हमारे उड़ीसा में है। क्विलोन केरला, ये भी हमारे कहाँ, केरला में स्थित है। ठीक है, क्विलोन हमारे कहाँ, केरला में स्थित है। और ये हमारे क्या हो गए, ककिंडा, ये हमारे महाराष्ट्र में नहीं। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र में नहीं, ये हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई पोर्ट के बीच में हमारे ये ककिंडा सी पोर्ट स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सौरो। ठीक है, रिवर ऑफ सौरो, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की शोक नदी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, द रिवर ऑफ सौरो। ठीक है, शोक भारत में वो कौन सी नदी है, सारी नदी है, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, हमारी बहुत सारी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी रिवर हमारे, गंगा, ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में होती है। ठीक है, तो उसमें से जितनी भी रिवर्स हमारे इंडिया में बहती है, आपको बताना है कि रिवर ऑफ सौरो कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, रिवर ऑफ सौरो मतलब क्या, शोक नदी। ठीक है, शोक नदी मतलब वो जब भी ओवरफ्लो होता है ना तो पूरे बाढ़ आ जाते हैं, क्या होगा, हुगली, दामोदर नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी। क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन सी नदी को हमारे कहा जाता है, रिवर ऑफ सौरो, कोसी नदी। ठीक है, कौन सी नदी हमारी, ऑप्शन डी, बिहार झारखंड के बीच होती है। आते हैं नेक्स्ट पे, द रिवर विच राइजेज इन द करमपेट हिल्स इन छोटा नागपुर ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सौरो। ठीक है, तो वह नदी जो बिहार के छोटा नागपुर पठार में कामरपेट पहाड़ी से निकलती है और शोक की नदी कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है वो इन चारों में से वो कौन सी रिवर है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, हमें कामरपेट हिल से निकलती है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, हमारे छोटा नागपुर प्लेटो में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है, हमारे बिहार में, जिसको जिसको और भी हम लोग जानते हैं द रिवर ऑफ सौरो के नाम से, इसको भी जानते हैं। ठीक है, द रिवर ऑफ सौरो इसी को भी कहा जाता है। वो कौन सी नदी है, कहाँ, बिहार में। ऑप्शन है हमारे क्या, महानदी, ऑप्शन बी हमारा दामोदर, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, कृष्णा, एंड ऑप्शन डी हमारा सा महानदी। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, शोक की नदी। ठीक है, जो हमारे बिहार में छोटा नागपुर जो पठार है हमारा, वहां से निकलती है। कौन सी नदी है हमारी, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी, ऑप्शन सेकंड प्लूटो अगर पूछेगा तो आपको दामोदर नदी बताना है रिवर ऑफ सौरो में। अगर आपसे इंडिया का रिवर ऑफ सौरो रिवर पूछा जाता है, ठीक है, रिवर ऑफ सौरो, आपको बताना है कोसी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
Which of the following gives the correct descending order by length of the river of India? ठीक है, अब आपको लेंथ के हिसाब से बताना है क्या रिवर्स के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों में लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी नदी मतलब सही सीक्वेंस में आपको डाला हुआ है। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है हमारे क्या, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, कोसी। ऑप्शन बी हमारे क्या, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। ऑप्शन सी हमारे क्या, गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, गंगा, यमुना, गोदावरी एंड महानदी। यहाँ पे आपको लेंथ के हिसाब से बताना है। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी नदी बड़ी है। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ऑप्शन सी। सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी आती है गंगा, उसके बाद हमारी आती है गोदावरी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमारी यमुना एंड ऑप्शन हमारी क्या है, कृष्णा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे ब्रह्मपुत्र से आता है, तिब्बत से होकर के अरुणाचल करके बांग्लादेश होते हुए हमारा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, तो उधर ग्रेट हिमालय से हमारी गंगा नदी आकर के मिल जाती है। गंगा नदी वहाँ फिर हमारी यमुना नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी फिर यमुना नदी में हमारी चंबल नदी आकर के मिलती है। हमारी गंगा नदी में कौन सी, हमारी कोसी नदी और घाघरा नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर ये गंगा नदी बांग्लादेश में और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आकर के मिल जाती है। फिर बाद हमारे सारे बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत में दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। एक हम लोग देखें लेंथ पे, ठीक है, एक हम लोग एरिया पे देखें, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या किस चीज वाले नदियों का निम्नलिखित का सही क्रम है। उत्तर मतलब नॉर्थ से ईस्ट बहने वाली रिवर में आपको बताना है। ठीक है, नॉर्थ से जो ईस्ट फ्लो करती है उसमें आपको बताना है। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, श्योक, स्पीति, जास्कर या सतलज, श्योक, जास्कर, स्पीति या सतलज, जास्कर, श्योक या सतलज या स्पीति, यहाँ पे फिर हमारे जास्कर, सतलज, श्योक, यहाँ पे फिर हमारे स्पीति। ठीक है, आपको बताना है इसे, यहाँ पे स्पीति, सतलज, श्योक एंड जास्कर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ वाले रीजन हमारे बहने वाली जो नदी है। ठीक है, सही सेगमेंट्स में आपको अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। जास्कर की पहाड़ी कहाँ है हमारी, एकदम नॉर्थ टिप पे ऊपर। ठीक है, जहाँ पे हमारी लद्दाख की पहाड़ी, जास्कर की पहाड़ी, काराकोरम की पहाड़ी थी। ठीक है, तो ये जास्कर, फिर श्योक एंड सतलज एंड स्पीति, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ऑप्शन ये, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मेन रिवर, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज आर करेक्टली मैच। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सहायक नदी, ठीक है, यहाँ पे आपको सहायक नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, हमारी मुख्य नदी हो गई क्या, चंबल, नर्मदा में आके मिलती है क्या, बेटा, यमुना आई मीन बेत नदी, यमुना में, या फिर मानस, यहाँ पे सोन। ठीक है, यहाँ पे सोन होगा, सॉरी यहाँ पे सोन नदी यमुना में मिलती है, या फिर हमारे मानस, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, मानस हमारे ब्रह्मपुत्र। ऊपर दिए गए युगों में से कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे 3 आपको रिवर्स के नाम दिए हुए हैं और उसमें जो ट्रिब्यूटरीज नदी है वो इसमें दिए हुए हैं, तो आपको बताना है उसमें से रिवर और ट्रिब्यूटरीज नदी में कौन सा सही मैच किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए बी सी, मतलब तीनों रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज नदी सही है। ऑप्शन बी हमारे क्या, बी, ए एंड बी, मतलब क्या, ऑप्शन चंबल नदी किस में आके मिलती है, नर्मदा में, और यमुना में आकर के मिलती है। ऑप्शन सी क्या है, ए एंड सी ओनली। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं, ये हमारी चंबल नदी है, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले बताया। यमुना नदी में आकर के कौन सी नदी, यमुना नदी में हमारी चंबल नदी आकर के, ठीक है, चंबल नदी, चंबल रिवर। तो यहाँ पे तो ये पहला भी गया, और फिर ये सोन नदी, यमुना। ठीक है, यमुना नदी में चंबल आके मिलती है, नर्मदा में चंबल बिल्कुल, हमारी यमुना में चंबल नदी आकर के, ये हमारे क्या है, सोन यमुना। ठीक है, यमुना सोन, ऑप्शन बी मानस एंड ब्रह्मपुत्र। सोन नदी हमारे किस में, गंगा में आके मिलती है। ठीक है, जो सोन नदी है, सोन रिवर किस में, गंगा में आकर के मिलती है। तो ये भी हमारा गया, ये भी गया। क्या मानस नदी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, हाँ, मानस नदी हमारे ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ओनली सी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। आता है नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालय रिवर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय मतलब जो रिवर होती है ना, वो हिमालय के बियॉन्ड से फ्लो करके आती है, उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ऑप्शन हमारे क्या है गंगा, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या है यमुना, ऑप्शन सी हमारे क्या है सतलज, ऑप्शन डी हमारे क्या है रावी। ठीक है, रावी। ऑप्शन ए गंगा यमुना रावी। तो आपको बताना है ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालय रिवर, आपको बताना है इन चारों में से ट्रांस हिमालय रिवर्स में कौन है। ठीक है, जो हमारे हिमालय रेंज, हिमालय पहाड़ी है, उसके बियॉन्ड से ये फ्लो करके आती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सतलज। ठीक है, तो इसमें 3 नदी आती है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में एक आती है हमारी इंदस नदी। ठीक है, ट्रांस हिमालय में इंदस नदी प्लस हमारी ये सतलज हो गया। ठीक है, सतलज प्लस हमारी एक ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तीनों हमारी ट्रांस हिमालय से निकलती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द अलमट्टी इज ऑन द रिवर। ठीक है, जो अलमट्टी है ना, अलमट्टी क्या था एक हमारा डैम प्रोजेक्ट था, एक डैम रिजर्वियर है। तो डैम कहाँ बनाए जाते हैं हमारे रिवर पे ही बनाए जाते हैं ना, अलॉन्ग रिवर पे ये बनाया जाता है। तो आपको बताना है ये जो अलमट्टी है ना, ये कौन से नदी, ऑप्शन है हमारे क्या गोदावरी, ऑप्शन बी हमारे क्या है कावेरी, ऑप्शन सी हमारे क्या है कृष्णा, एंड ऑप्शन हमारे क्या है महानदी। कौन सी नदी पे ये बनाई हुई है हमारी अलमट्टी रिवर, कृष्णा नदी पे बनाई हुई है। ठीक है, डैम एंड रिजर्वर में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, जो कहाँ स्थित है हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द पेनिसुलर रिवर विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी। ठीक है, पेनिसुलर रिवर, एक हम लोग देखे थे क्या हिमालय रिवर, ऊपर वाले हिमालय रिवर में कौन आ जाते हैं हमारे ब्रह्मपुत्रा, गंगा, हमारे कौन से। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं कि पेनिसुलर रिवर में आपको बताना है जो पेनिसुलर रिवर में से कौन सी ज्वाइन नहीं करती है हमारे कौन से अरेबियन। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में नहीं मिलती है, तो कुछ नदी हमारे बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती गिर जाती है, या फिर हमारे कुछ अरेबियन सी में। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो नदी हमारे अरेबियन सी में नहीं गिरती है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा क्या नर्मदा एंड तापी, ऑप्शन बी क्या है नर्मदा एंड कावेरी, ऑप्शन सी क्या है गोदावरी एंड कृष्णा, एंड ऑप्शन डी क्या है तापी एंड कावेरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप जल्दी से इसका कमेंट करिए। जो पेनिसुलर रिवर है कौन से अरेबियन सी में नहीं गिरती है, अरेबियन सी में नहीं गिरती है, अरेबियन सी में कौन सी नहीं, अरेबियन सी में जाकर कौन सी नदी निकलती है हमारी गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, ये दोनों हमारे अरेबियन सी में जाकर के नहीं ज्वाइन होती है, गोदावरी एंड कृष्णा। बाकी ये सब नदी हमारे अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनलैंड रिवरीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। ठीक है, इन क्या रिवरीन पोर्ट आपको बताना है, मतलब क्या अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या है कोलकाता, ऑप्शन बी हमारे क्या है मुंबई, ऑप्शन सी हमारा चेन्नई, एंड ऑप्शन डी टुटीकोरिन। ठीक है, आपको बताना है क्या इनलैंड। ठीक है, एक आउटलाइन होता है, इनलैंड होता है। रिवरीन पोर्ट कौन सा है, वो कहाँ स्थित है हमारा रिवरीन पोर्ट। ठीक है, कहाँ स्थित है हमारे कोलकाता में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी। ठीक है, आपको बताना है, जैसे ही हम क्लास स्टार्ट किए तो वहीं पे बताया गया था 3-4 रिवर का नाम बताया था, झेलम सतलज ये सब। ठीक है, तो वो कहाँ हमारे नॉर्थ वाले रीजन में। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में बहने वाली इन चारों में से वो कौन सी नदी। ऑप्शन ए हमारे क्या है झेलम, ऑप्शन बी हमारे क्या है इंदस, ऑप्शन सी हमारे क्या है चेनाब, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है नुब्रा। ठीक है, फॉलोइंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी। ठीक है, आपको यहाँ पे मुख्य नदी का नाम बताना है, ऐसे बहते हैं इसमें नदी बहते हैं वहाँ, लेकिन मुख्य नदी कौन सी है हमारी, मुख्य नदी कौन सी है हमारी झेलम। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले इधर से हमारी इंदस नदी आती है, इंदस नदी, यहाँ पे हमारी झेलम, फिर हमारी ये चेनाब। ठीक है, चेनाब, फिर यहाँ पे राबी, फिर ये ब्यास, और फिर ये क्या सतलज आकर के किसमें सब एक नदी इंदस नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये झेलम चेनाब, फिर हमारे राबी ब्यास और ये सतलज,
सारी नदी आकर के किसमें, हमारी इंदस नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। ये सारी नदी हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या होगा इसका मुख्य नदी कौन है हमारी, झेलम, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर नोन एज वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, ऑप्शन है हमारा गोदावरी, ऑप्शन बी हमारे कृष्णा, ऑप्शन सी हमारे क्या महानदी, एंड ऑप्शन डी क्या हमारा कावेरी। तो वृद्ध गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं, हमारे गोदावरी को जानते हैं, ठीक है, इसको वृद्ध गंगा का नाम दिया गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी नॉट लोकेटेड इन रिवर बैंक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आपको बताना है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, शहर का नाम बताना, शहर नदी के तट पर नहीं है, नदी के तट पर मतलब कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया बोलते हैं ना, वो नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या, सूरत, ये तो हमारे कोस्टल एरिया में ही प्रेजेंट, ऑप्शन बी हमारे क्या, आगरा, ये भी इसके नदी, इसके पास में भी क्या है, के पास ही, ऑप्शन सी क्या हमारा, कटक, ये भी हमारे नदी के पास है, ऑप्शन डी क्या हमारा, मैसूर, ये हमारे नदी के पास बिल्कुल इतना ही है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नॉट, तो हमारे रिवर के साइड नहीं स्थित है, तो ये तीनों हमारे रिवर बैंक के पास स्थित, ये मैसूर रिवर के पास स्थित, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिवर, इंडियन रिवर्स के बारे में हम लोग देख लिए, रिवर, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितने 100+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 100+ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ये हम लोग आज 6 क्वेश्चन देख लिए हमारे इंडियन रिवर्स के। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में